जय हिंद दोस्तों, मैं शिवाय सर शिवाय क्लासेस से और आप सभी जुड़ चुके हैं शिवाय क्लासेस से। यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं टाइम एंड वर्क के लिए, जो आपके लिए एसएससी सीजीएल से लेके सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी हर एग्जाम के लिए जरूरी, हर एग्जाम में काम आएगी। रेलवे जाओ, चाहे आईसीआर जाओ, आईबी जाओ, कोई भी एग्जाम में आप चले जाओ, आपके लिए बहुत अहम जो बोलते हैं बहुत काम आएगी। मतलब कुछ भी कह लो आप, जिसमें अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का जितने भी कंसेप्ट हैं सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारे के सारे टाइप पढ़ेंगे। हर एक टाइप को अपन यहाँ से पूरा करेंगे और कोई भी झूठा वादा नहीं है मेरा, मैं पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हें करा के दूंगा यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं अपन टाइम एंड वर्क की। यहाँ से टाइम एंड वर्क जिसको हिंदी में कहते हैं अपन समय और कार्य, टाइम एंड वर्क जिसको हिंदी में कहते हैं अपन समय और कार्य। समय और कार्य जो नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि जो अपन जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है, या फिर समय में हम कितना कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैथ ने, एक गणित ने, किसी ने भी आविष्कार किया समय और कार्य का। जैसे कि मैं तुमसे बात करता हूं, यहां में दिख कहां तक रहा है, मैं तुमसे कहता हूं राम एक काम को 25 दिन में कर सकता है। राम एक काम को 25 दिन में कर सकता है। क्लियर है ये चीज? राम एक काम को 25 दिन में कर सकता है। मैं तुमसे अब कहता हूं कि राम एक दिन में कितना काम कर सकता है, या ये मान लो कितना काम करता है, कितना काम करता है। राम एक काम को 25 दिन में कर सकता है, तो राम एक दिन में कितना काम करता है? राम एक दिन में कितना काम करता है? जब एक दिन में वो जब 25 दिन में वो एक काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है वो? 25 दिन में एक काम। राम एक काम को 25 दिन में कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 दिन में एक काम को वो कर रहा है। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? 25 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/25 कितना काम करेगा? 1/25। इस 1/25 को क्या अपन लिख सकते हैं 4%? क्या इस 1/25 को अपन 4% लिख सकते हैं? क्या 1/25 को अपन 4% भी लिख सकते हैं? जो ये एक काम है, इस एक काम को मैं बोल सकता हूं 100% काम। क्या इस एक काम को अपन 100% भी लिख सकते हैं? जो काम होता है पूरा वो 100% होता है। एक काम अपने आप में 100% है, तो 1/25 का मान कितना हो गया? 4%। यहां से क्या समझ में आया? राम एक काम को 25 दिन में कर सकता है, तो राम एक दिन में कितना काम करता है? 1/25 या फिर 4%। ये जो 1/25 और ये जो 4% निकल के आया है, इसी को अपन कहते हैं दक्षता। इसी को अपन क्या कहते हैं? दक्षता, जिसको अपन एफिशिएंसी बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इस दक्षता का मतलब क्या है? इस एफिशिएंसी का मतलब है, इस दक्षता का जो मतलब है, यूनिट टाइम में किया गया कार्य। यूनिट टाइम में किया गया जो कार्य है उसको अपन एफिशिएंसी कहते हैं। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यूनिट टाइम में किए गए कार्य को अपन एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा यूनिट टाइम में किया गया कार्य कहलाता है एफिशिएंसी। जैसे कि एक घंटे में 20 गुलाब जामुन खाना, एक घंटे में 20 गुलाब जामुन खाना। तो ये एक घंटे में जितने गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं अपन उसी को क्या बोलते हैं? वही है तुम्हारी एफिशिएंसी। मैंने तुमसे कहा कि एक मिनट में कोई व्यक्ति एक गुलाब जामुन खाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो एफिशिएंसी है वो एक मिनट में एक गुलाब जामुन खाने की दक्षता है, उसकी जो क्षमता है वो एक मिनट में एक गुलाब जामुन खा सकता है। ये उसकी एफिशिएंसी है, ये है उसकी एफिशिएंसी।
आप थोड़ा इसको देखोगे, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां लिखा हुआ है टाइम टेकन टू डू अ वर्क, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफिशिएंसी से तो निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? एक काम को करने में लिया गया समय और इसका गुणा कर दो दक्षता से या फिर क्षमता से, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा कुल कार्य। क्या निकल के आएगा? कुल कार्य। टाइम टेकन टू डू ए वर्क इनटू एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क। मतलब एक कार्य को करने में जितना समय लिया जा रहा है उसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं दक्षता से, तो कुल कार्य निकल के आ जाता है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा एक व्यक्ति ने 30 दिन काम किया। एक व्यक्ति ने कितना काम किया? 30 दिन काम किया। और उसकी जो एफिशिएंसी है, जो काम उसने किया है, मैं मान लेता हूं उसने गुलाब जामुन खाने का काम किया है, तो एक व्यक्ति ने 30 दिन तक गुलाब जामुन खाए और एफिशिएंसी क्या है? उसकी जो एफिशिएंसी है वो हर एक दिन में कम से कम 4 गुलाब जामुन खाता है। हर एक दिन में कम से कम 4 गुलाब जामुन वो खाता है। 30 दिन तक उसने गुलाब जामुन खाए हैं और हर एक दिन वो 4 गुलाब जामुन खा रहा है, तो कुल गुलाब जामुन कितने खाए होंगे उसने? 120। 30 इंटू 4 बराबर कितने हुए? 120। उसने जो काम किया 30 दिन किया और एफिशिएंसी 4, और उसका जो टोटल वर्क निकल के आया वो कितना आया? 120। मैं अगर तुमसे कहता है यहाँ पे कि उसने 30 दिन तक कोई काम किया, 30 दिन तक ही काम किया है और एफिशिएंसी उसकी, जो उसकी एफिशिएंसी है वो है उसकी 20। एफिशिएंसी कितनी है उसकी? 20। तो उसने कुल कितना कार्य किया? आप क्या करोगे? इस 30 का मल्टीप्लाई 20 से कर दोगे, क्या आएगा? टोटल वर्क कितना हो गया? 600। जो कुल कार्य है वो कितना हो गया? 600। कुल कार्य कितना हो जाएगा यहां से? 600। इतना समझ में आता है पहले हमें? अब यहां से आप देखोगे कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हिंदी में लिख लो इसको, जो दक्षता है, अगर मैं टाइम टेकन को, जो टाइम हमने लिया है, जो समय लिया है, उसको इधर लेके जाऊंगा तो बटे में जाएगा ये। कुल कार्य, इधर लिखा हुआ है कुल कार्य बटे क्या हो जाएगा? कार्य करने में लिया गया समय, कार्य करने में जो समय लिया है वो। तो एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी तो कैसे निकालेंगे? दक्षता अगर हमें निकालनी है तो जो टोटल कार्य है उसमें हम भाग दे देंगे किसका? लिए गए समय का। जो समय कार्य करने में पूरा, जो समय लिया गया है कार्य करने में, उसका भाग दे देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी दक्षता। जैसे यहीं पे मैं तुमसे कहता हूं कि हमने जो टोटल काम किया, हमने कम से कम 400 गुलाब जामुन खाए। कितने गुलाब जामुन खाए हमने? 400 गुलाब जामुन खाए हमने, और इनको खाने में कम से कम हमें जो समय लगा है वो 20 दिन लगे। 400 गुलाब जामुन खाए, 20 दिन में खाए हमने। कितने दिन में खाए? 20 दिन में। 400 गुलाब जामुन हमने खाए, 20 दिन में खाए, तो एफिशिएंसी क्या रही होगी? दक्षता क्या रही होगी? हमारी क्षमता क्या थी? तो हम क्या करेंगे? इस 20 से इसको काट लेंगे 20।
इसका मतलब क्या हुआ, दक्षता निकल के आई तुम्हारी 20, दक्षता क्या निकल के आई 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर एक दिन में 20 गुलाब जामुन खाए हैं, हमने हर एक दिन में 20 गुलाब जामुन खाए हैं, ये हमारी क्षमता निकल के आ गई, ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई। इसको आप देख लोगे यहां से, और यहां से अब तुम क्या निकाल सकते हो, और यहां से क्या निकाल सकते हो, तुम समय भी निकाल सकते हो। समय कैसे निकालोगे, जो कुल कार्य है, जो अपने पास कुल कार्य है, जो हमारे पास कुल कार्य है उसमें हम भाग दे देंगे क्षमता का या दक्षता का या एफिशिएंसी कह लो, इसका अगर भाग दे देंगे हम तो हम समय भी निकाल पाएंगे। अगर मैं कुल कार्य में इस दक्षता का, इस एफिशिएंसी का भाग दे देता हूं तो समय भी निकाल पाऊंगा। क्लियर ये चीज, आप इस तीनों चीजों को यहां से नोट कर लोगे। उसका अब यहां से तुम देखोगे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एक काम को करने में जो लिया गया समय है गुणा दक्षता है बराबर हो जाता है कुल कार्य। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। परसेंटेज में शायद तुम परसेंटेज हमसे पढ़े नहीं हो, लेकिन परसेंटेज में एक कंसेप्ट आता है कि अगर जो कुल कार्य है, जो टोटल वर्क है, जो कुल कार्य है, अगर वो नियत है, वो कांस्टेंट है, तो जो समय है और जो क्षमता है एक दूसरे का उल्टा होता है। जो समय है, जो क्षमता है, वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। कहने का मतलब ये कि जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, इसका जो रेशियो रहा होगा, इसका जो रेशियो है और जो टाइम का रेशियो है वो एक दूसरे के उल्टा चलता है। एफिशिएंसी और समय का जो रेशियो है वो एक दूसरे का क्या चलता है, उल्टा चलता है। कब चलता है, नोट करके नीचे लिखोगे, जब जो कार्य है, जब कार्य फिक्स हो, जब कार्य क्या हो, फिक्स हो। जब कार्य फिक्स होगा तो समय का जो एफिशिएंसी है और जो समय है उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी है और जो टाइम, अगर एफिशिएंसी अधिक है, सीधी सी बात है कि अगर एफिशिएंसी अधिक है तो काम करने में जो समय है वो कम लगेगा। अगर किसी की दक्षता अधिक है तो काम करने में समय कम लगेगा। और अगर एफिशिएंसी कम है तो अगर एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और एफिशिएंसी अगर कम है तो समय ज्यादा लगेगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आती है, यहां से इतनी बात समझ में आ रही है हमें। अब देखते हैं इसके ऊपर कोई एक एग्जांपल। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं यहां पे कुल कार्य जो है वो मान लेते हैं अपन 120 है, कुल कार्य 120 है, कुल कार्य क्या है हमारा 120 है, और समय जो है दो व्यक्ति हैं, कुल कार्य 120, ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और कुल कार्य है तुम्हारे पास 120। यहां पे टाइम ए जो है वो कम से कम 30 दिन का टाइम लेता है, और बी जो है वो कम से कम 40 दिन का टाइम। ए जो है वो कम से कम 30 दिन का टाइम ले रहा है और बी जो है वो कम से कम 40 दिन का टाइम ले रहा है। कुल कार्य कितना है तुम्हारे पास 120। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा। अब देखो इस चीज को अगर आप रेशियो में बदलोगे, टाइम ए और बी का जो रेशियो है टाइम का वो क्या रहेगा 30 और ये 40, इसको 30 दिन लग रहे हैं, इसको 40 दिन लग रहे हैं, तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा 3:4। टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा 3:4। बात एफिशिएंसी की करते हैं। अगर बात एफिशिएंसी की करेंगे, 120 कुल कार्य है और जो समय लग रहा है 30 दिन लग रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी रही होगी इसकी, एफिशिएंसी कितनी रहेगी 120 में 4 का भाग दोगे, सॉरी 120 में 30 का भाग दोगे, क्या आएगा 4,
कुल कार्य तुम्हारे पास 120 है और दिन लग रहे हैं तुम्हें 40, तो एफिशिएंसी क्या रहेगी 3। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो तुम्हारा बन जाएगा यहां से 4:3। एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन गया 4:3। तो जो हमने अभी बोला तुमसे कि जब कार्य फिक्स हो, जब कार्य फिक्स हो तो एफिशिएंसी और समय का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा चलता है। एफिशिएंसी बढ़ने पर समय कम हो जाता है और एफिशिएंसी कम होने पर समय बढ़ जाता है। इतनी बातें हमें समझ में आ रही है, पहले आप इसको नोट करो। चलो मिटाएं इसको। चलो अब यहां से सीखते हैं सवालों को हल करने के लिए कंसेप्ट्स, उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे कंसेप्ट आते जाएंगे, अपन सवाल करते जाएंगे। दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। दो व्यक्ति हैं कोई, एक है ए और एक है बी। एक ए है और एक है बी। ए जो है वो 20 दिन में कोई काम करता है, ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी कोई काम कम से कम 30 दिन में करता है। ए 20 दिन में कोई काम करता है और 30 दिन में बी वाला कोई काम करता है। तो वो तुमसे ये पूछेगा कि ए और बी, ए और जो बी है वे दोनों साथ मिलकर, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब यहां से ये बात तो क्लियर है, ए जो है 20 दिन ले रहा है, बी 30 दिन ले रहा है। अगर दोनों मिलके काम करते हैं, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम कम समय में होगा, काम जो है वो कम समय में होगा। सीधी सी बात है। अगर घर पे पुताई चल रही है, तुम अगर अकेले पुताई करते हो तो तुम्हें समय अधिक लगेगा। अगर तुम दोनों भाई मिलकर पुताई कर रहे हो तो समय कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ये बात तो समझ में आती है तुम्हें। ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम कर रहा है। तो यहां से दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। ए की एफिशिएंसी नहीं है मेरे पास, बी की भी एफिशिएंसी नहीं है मेरे पास, कुल कार्य भी नहीं पता है मुझे। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां से क्या करेंगे। मैं मान लेता हूं कि जो ए की एफिशिएंसी है वो ए है और जो बी की एफिशिएंसी है वो 30 है, जो बी है। क्लियर है ये चीज। ए जो है 20 दिन में काम करता है, ए की जो एफिशिएंसी है वो, और जितना समय लिया गया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। हाँ या ना, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब बी वाला क्या करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी से 30 दिन तक काम करेगा तो वो भी टोटल वर्क निकल के आएगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां पे कहा क्या गया, ए 20 दिन में कोई काम करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी भी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो जो टोटल वर्क है वो तो बराबर होगा या नहीं होगा, जो टोटल वर्क है वो आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब ये, जो ए का 20 का गुणा है और बी का 30 का गुणा है वो दोनों चीजें आपस में बराबर रही होंगी। तो ए बटे बी बराबर 30/20, 0 से 0, ए बटे बी, और ये क्या आ गया 3/2। मतलब ये कि ए अनुपात बी बराबर 3:2। कहने का मतलब ये कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 और 2 का अनुपात है। तो ये तुम्हारे पास टाइम लिखा हुआ है, एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 2। एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई हमारे पास 3 और 2 की। हम बात करें टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा, कुल कार्य कितना निकल के आ जाएगा। जो एफिशिएंसी निकल के आई है, चाहे तो इस 3 को यहाँ पे रख दो एक ही जगह पे तो भी ये निकल के सेम आएगा, चाहो तो इस 2 को निकाल के यहाँ पे रख दो तो भी दोनों चीजें यही सेम आएगी। अगर 20 का गुणा मैं 3 से कर दूं तो भी 60 ही निकल के आएगा, और 30 का गुणा 2 से कर दूं तो भी 60 ही निकल के आएगा। क्लियर है ये चीज। पूछ क्या रहा है, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में कर लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में कर लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी तो 3 है,
बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अभी अभी बताया कि समय को कैसे निकालते हैं। समय जो होता है वो कुल कार्य बटे जो दक्षता होती है उससे भाग दे दो। कुल कार्य क्या है तुम्हारा 60, दक्षता कितनी है 5, 60 से 5 से 60 को काटोगे 12, तो कितना टाइम लग जाएगा? 12 दिन लग जाएगा। कितना टाइम? 12 दिन लगेंगे। अगर ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है, बी अकेला 30 दिन में काम कर रहा है और दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं तो सिर्फ 12 दिन लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन लग रहे हैं। तो इस सवाल से मुझे एक चीज और समझ में आती है यहां से कि एकता में ही शक्ति है। क्या समझ में आ रहा है? एकता में ही शक्ति है। हम पढ़ गणित जरूर रहे हैं लेकिन गणित के साथ साथ हमें बहुत सी चीजें अलग अलग समझ में आ रही है। अगर वे दोनों अलग अलग काम कर रहे थे तो 20 और 30 दिन लग रहे थे उन दोनों को अलग अलग, दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया तो सिर्फ 12 दिन में निपट गए दोनों भाई। समझ में आ रहा है? अब आप इसको नोट करो और उसके बाद सवाल तो इतना बड़ा नहीं करना है हमें, सवाल तो इसके लिए अभी शॉर्ट ट्रिक लाएंगे, पहले इसको सीखना था कैसे कैसे हमें क्या करना है। नोट कर लो इसको। देखो अब क्या करेंगे हम, इसको 20 दिन लग रहे हैं, इसको 30 दिन लग रहे हैं, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। अब मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी, मैंने तुम्हें अभी अभी जस्ट अभी बताया है कि अगर जो कार्य है वो दोनों का कांस्टेंट है, जो कार्य है वो दोनों का कांस्टेंट है, जो कार्य है दोनों का फिक्स है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, जो दक्षता का रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के उल्टा होगा। जो दक्षता का रेशियो है वो समय के रेशियो के उल्टा आएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे समय का रेशियो कितना है देखना यार, 20 और 30 को रेशियो बदल लो, 0 से 0 खत्म, 2 और 3 का। समय का जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 का, हाँ या ना? डायरेक्ट निकाल लिया मैंने, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, फिर से वही चीज है, ये कितना आ गया 5, 60 में 5 का भाग दोगे तो 12, कितना समय लग गया इसको 12 दिन। क्या इतनी चीज क्लियर है अपने पास? क्या इतनी चीजें हमें समझ में आती हैं पहले? ठीक है। अब देखो मुझे ये भी नहीं देखना कि रेशियो उल्टा है क्या है, ये भी नहीं देखना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ये देखूंगा जो टोटल वर्क है वो ये 20 दिन ले रहा है समय के लिए, इसका समय 20 दिन है और इसका समय 30 दिन है। जो टोटल वर्क है वो कुछ ऐसा मान लो जो 20 और 30 का एलसीएम है। टोटल वर्क हमेशा हम क्या मानेंगे, 20 और 30 का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम तो वो 60 आएगा, हाँ या ना? टोटल वर्क हम मानेंगे जो भी टाइम है, जो भी टाइम लिया जा रहा है उसका एलसीएम, 20 और 30 का कितना एलसीएम आ गया 60। टोटल वर्क तुम्हारे पास 60 है और ए वाला जो व्यक्ति है वो 20 दिन ले रहा है, तो 60 में 20 का भाग दोगे क्या आएगा 3। पहले वाले की एफिशिएंसी 3 आई, दूसरे वाले की एफिशिएंसी 60 में 30 का भाग दोगे तो 2, दूसरे वाले की एफिशिएंसी क्या आ गई 2, 3 और 2 5, तो 60/5 कितना आएगा 12। ये तीनों चीजें आपको समझ में आती हैं, एलसीएम करके भी, रेशियो उल्टा करके भी, और टाइम वर्क जो है, जो वर्क होता है टोटल वर्क उसको बराबर रख के भी, तीनों चीजें हमें समझ में आती हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे इन तीनों चीजों के करने के बाद एक चीज और है, अगर मैं इसमें चाहूं तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूं। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अगर ए 20 दिन ले रहा है काम को करने में, बी 30 दिन ले रहा है काम को करने में, तो आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल वर्क है ए प्लस बी का, जो टोटल वर्क है ए प्लस बी का, आप लिखोगे ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब आप कहोगे ये क्या बला है सर, ये कुछ बला नहीं, आप देखो यहाँ पे 20 गुणा 30, 20 गुणा 30 बटे में 20 प्लस 30, ये कितना आ गया 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 1 है 4 पे 4 तिया 12, तो अभी भी तो 12 दिन ही निकल के आ रहे थे, अभी भी तो 12 दिन ही निकल के आ रहे थे और अब भी 12 ही दिन निकल के आ रहे हैं। तो ये जो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करेगी,
ये जो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों पर ही काम करेगी। मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों पर ही काम करेगी। आप इसको नोट करो। अब चलते हैं अपन सवालों की तरफ। चलो, स्क्रीन पर तुम्हें सवाल दिख रहा होगा। आप ये जो है एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और बी वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए वाला व्यक्ति 12 दिन ले रहा है, बी वाला व्यक्ति 15 दिन ले रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? ट्रिक क्या बताइए? टोटल जो वर्क है ए प्लस बी का वो कैसे निकालोगे तुम? 12 × 15 बटे 12 + 15। तो 12 + 15 कितना लिखा हुआ है? 12 × 15 बटे 27। 3 से गया 4 पे, 3 से गया 9 पे, यहाँ से 3 और ये 5, कितने आ जाएंगे? 20/3। और इस 20/3 को क्या लिख सकते हो? 6 सही 2/3 दिन। कितना समय लग गया हमें? 6 सही 2/3 दिन। एक तरीका तो ये जो ट्रिक से डायरेक्ट निकाल लोगे, पहले इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरा तरीका और अपन करेंगे। अब देखो, अब क्या करोगे इस दूसरे तरीके में आप? मैंने क्या बताया था? ये जो एफिशिएंसी है, ये जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी लिखी हुई है, ये टोटल वर्क लिखा हुआ है, यही बताया था। हमने क्या बताया था तुम्हें? 12 और 15 का एलसीएम लोगे वो टोटल वर्क मान लिया जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 60। एफिशिएंसी इसकी कितनी निकल के आएगी? 5, और इसकी कितनी निकल के आएगी? 4। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 और 4 9। तुम्हें निकालना है टोटल वर्क किसका? ए प्लस बी का। अब क्या करोगे? यहाँ से 60/9, 3 से देखोगे, 3 से 20 पे, 3 से 3 पे, 20/3। 20/3 का मान तो 6 सही 2/3 दिन निकल के आया था अभी भाई। ये आप इसको भी देखोगे, और इसके बाद दूसरा और बताया था वो और देखेंगे हम। मैंने क्या बताया था कि जो अगर तुम्हारा कुल कार्य, अगर तुम्हारा कुल कार्य जो है, तुम्हारा जो कुल कार्य है वो फिक्स है, दोनों का जो कुल कार्य है वो फिक्स है, तो जो दिन है, जो समय लिया जा रहा है, जो टाइम है, ये दिन है, इनका जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होगा। मतलब ये कह लो कि एफिशिएंसी का जो रेशियो है इनके रेशियो के उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो कितना है? 12 और 15 लिखा हुआ है। रेशियो कितना बन जाएगा? 3 से ये 4 पे, 3 से ये 5 पे। एफिशिएंसी का रेशियो कितना बन जाएगा? 5:4। आप लिखोगे यहाँ पे 5 और ये 4। टोटल वर्क कितना हो गया? चाहे तो 12 का 5 से गुणा करके लिख लो, चाहे 15 का 4 से गुणा करके। ये हो गया 12 × 5। टोटल वर्क तुम्हारे पास लिखा हुआ है 12 × 5। टोटल वर्क है हमारे पास 12 × 5। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? मिलके काम करेंगे तो टोटल वर्क बटे टोटल वर्क, और जो इनकी एफिशिएंसी है वो, टोटल वर्क कितनी है तुम्हारे पास? 12×5 = 60। एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 9। 60/9। अभी ये आया था 20/3। मान कितना है? 6 सही 2/3। कितना समझ में आ रहा है तुम्हें? क्लियर है ये सवाल? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ए किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वो दोनों साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए वाला व्यक्ति 72 दिन ले रहा है, बी वाला व्यक्ति 90 दिन ले रहा है। टाइम, ये एफिशिएंसी और टोटल वर्क। अब देखो यहां पे अगर तुम ट्रिक लगाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसोगे, ट्रिक लगाओगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन में फंसोगे। लेकिन अगर तुम ये देख लो कि इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है, इसका उल्टा रेशियो रहेगा एफिशिएंसी का। रेशियो कितना है इनका? 72 और 90 का। ये कितने पे जाएगा? यहाँ से 18 से 4 पे जाएगा, 18 से 5 पे जाएगा। तो ये एफिशिएंसी का जो रेशियो रहेगा इसका उल्टा हो जाएगा।
रेशियो क्या बनेगा 5 और 4 का। अब टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क कितना हो गया 360, मैंने 90 को 4 से गुणा कर लिया, 360 आ गया टोटल वर्क। मुझे निकालना है इन दोनों का टोटल टाइम, इन दोनों का टोटल जो समय है वो कितना लगेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 360 बटे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 ये 4 ये, 5 और 4 9, 360 बटे 9, 9 से गए 4 पे, तो टोटल कितना समय लगा हमें 40 दिन। कितना समय लगे हमें 40 दिन। देख लीजिए जल्दी से। अगला जो सवाल है वो एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ है। यदि P अकेले किसी काम को 3 घंटों में पूरा कर सकता है और Q अकेले उसी काम को 6 घंटों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों साथ मिलकर उस काम को x मिनटों में पूरा करेंगे। x मिनटों में पूरा करेंगे तो x का मान क्या होगा यहां से, P जो है वो और Q, P और Q दो व्यक्ति हैं, P को 3 घंटे लग रहे हैं और Q को 6 घंटे लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डेटा आसान है, यहाँ पे डेटा आसान है तो तुम आसानी से कर सकते हो इस सवाल को। टाइम जो लगेगा a प्लस बी बराबर a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे a की जगह p लिखा हुआ है और b की जगह q लिखा हुआ है। क्या करोगे 3 इंटू 6 और 6 9, क्या हो गए 18 बटे 9, 9 से कितने पे गए तो क्या आंसर आया तुम्हारा 2 घंटे। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं तुम्हारे पास 2 मिनट, 160 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट। बच्चा क्या करेगा, जैसे ही 2 आया वो डायरेक्टली 2 पे टिक कर देगा, डायरेक्टली 2 पे टिक कर देगा, जो कि गलत है। उसने कहा है तुमसे कि जो काम वो कर रहे हैं x मिनटों में कर रहे हैं, x मिनटों में कर रहे हैं, तो आंसर भी मिनटों में आएगा। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 120 मिनट। आंसर क्या आएगा हमारा 120 मिनट। आंसर क्या निकल के आया 120 मिनट। अब बाकी के जो 2 तरीके हैं वो आप लोग करोगे इसी सवाल के, बाकी के जो 2 तरीके हैं वो आप लोग करोगे इस सवाल के, बाकी के जो तरीके हैं आप लोग करोगे इस सवाल को। और देखो आज पहली क्लास थी मेरी, मैंने पहली बार YouTube पे आज क्लास ली है, इसलिए थोड़ा सा इस क्लास को हम जल्दी खत्म करेंगे। अभी खत्म करके कल से हम पूरी 1 घंटे की 50 मिनट की ऐसे क्लास लेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हो सकता है तुम्हें अभी थोड़ा कम समझ में आया हो क्योंकि हम अभी आपस में रूबरू नहीं है एक दूसरे से, लेकिन तुम धीरे धीरे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि अगर तुम पहले से पढ़ चुके हो कहीं भी तो तुम देखोगे तुम और नया सीखते जा रहे हो। अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो, 0 लेवल से आए हो, तो तुम ये देखोगे तुमको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। तुम कोई भी, मैं तुमसे पहले भी बोल चुका था, तुम यहाँ पे पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, कहीं भी जाओगे तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें बेसिक सिखाया जाएगा, बेसिक सिखाने के बाद तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बताई जाएंगी, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी जाएंगी, और वो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती हैं, कहाँ से निकल के आती हैं, वो सारी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी। होता क्या है, शॉर्ट ट्रिक तो हम लोग बता देते तुम्हें, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके फंस जाते हो तुम। तो पहले वो सारी चीजें जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तब हम एक दूसरे को समझेंगे। और बस मैं यहाँ से तुमसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।